सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस में एक नया टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस। अब कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस क्या है, आपको पता है एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं? जब किसी भी चीज़ की हमें एक्सपेक्टेशन निकालनी होती है, जब वो मीन की हो या नॉर्मल रैंडम वेरिएबल की हो, तो उसको हम बोलते हैं एवरेज। अगर मैं बोलूँ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होती है, मीन, और मीन को हम कैसे बोलते हैं? मीन को एवरेज भी बोलते हैं। सो वही चीज़ है कि कंडीशनल एक्सपेक्टेशन इज द एक्सपेक्टेड एवरेज वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल गिवन दैट अनदर रैंडम वेरिएबल इज नोन। अब आपने एक एक्सपेक्टेशन पढ़ी थी जिसमें आप सिर्फ ना एक्स की निकालते थे, एक रैंडम वेरिएबल की निकालते थे, बट अब आप पढ़ रहे हो एक्सपेक्टेशन ऑफ कंडीशनल समझ रहे हो? कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको याद होगा, हम करते थे कि अगर हमें कोई गिवन वेरिएबल होता था तो हम एक दूसरे वेरिएबल की निकालते थे। अगर इसकी वैल्यू गिवन थी तो मैं एक्स की निकालती थी। यही केस है कंडीशनल एक्सपेक्टेशन का। मतलब इस केस में अब मैं एक के साथ काम नहीं करूंगी, मैं दो के साथ काम करूंगी इन द फॉर्म ऑफ कंडीशनल। देख सकते हो, अगर आप इसको देखोगे तो कैसे दिख रही है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तरह दिख रही है, ये देखो दिख रही है, बट इस केस में क्या लगा दिया? एक्सपेक्टेशन। तो ये बन गई हमारी कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, जिसमें हम क्या निकालते हैं? एवरेज निकालते हैं एक रैंडम वेरिएबल की जब हमें कोई अनदर वेरिएबल की वैल्यू गिवन होगी। इट्स लाइक सेइंग इफ आई ऑलरेडी नो वाई। वही केस आ गया कि अगर मुझे y की वैल्यू पता है तो मैं क्या कर सकती हूँ? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट कर सकती हूँ। इसके लिए दो केसेस है, आपको पता है हमेशा दो केसेस रहते हैं, विच डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। तो डिस्क्रीट के केस में हमारी एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू समेशन ऑफ x इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x गिवन y। आप इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। नाउ फॉर्मूला फॉर कंटिन्यूस केस क्या है हमारा? एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन बाय, आपको पता है कि डिस्क्रीट के केस में समेशन लगती है, कंटिन्यूस के केस में इंटीग्रेशन लगती है। सो इंटीग्रेशन x इनटू जो आपका फंक्शन होगा, पर फंक्शन कैसा होगा? फंक्शन भी कंडीशनल होगा, जिसमें हमें x गिवन नेक्स्ट वैल्यू दी होगी, नेक्स्ट वेरिएबल दिया होगा। अब इसके एग्जांपल है कि इमेजिन अ रोल 6 साइडेड फेयर डाई। अब आपको पता है एक डाई होता है जिसकी 6 साइड्स होती है, जिसमें हमें वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6। मैंने x कोई रैंडम वेरिएबल लिख दिया, उसमें लिखा कि नंबर शोन ऑन द डाई इज 1 2 3 4 5 6। इतना सभी को पता है। नाउ ईच नंबर हैज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/6। ऑब्वियसली इसकी भी 1/6 है, 1/6 1/6। मतलब हर कोई चीज ना, अगर मैं बोलूँ कि डाई में ये वाले नंबर्स कितनी बार आ सकते हैं, मैं बोल सकती हूँ 1 एक बार ही आएगा, 2 भी एक बार आएगा, 3 भी एक बार आएगा, तो हर किसी की एक है। बट मैं बोलूँगी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ऑब्वियसली सभी बोलेंगे 1/6 1/6 1/6। ओके, वन मतलब नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, इतना सभी को पता है। अब मैंने बोला कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। अब मुझे एक्स की गिवन मतलब फाइंड आउट करनी है, बट मुझे बोला है कि गिवन दैट एक्स इज ग्रेटर देन 3। अब x इज ग्रेटर देन 3 को मैं y भी लिख सकता हूँ, आप y इज इक्वल टू x ग्रेटर देन 3 भी लिख सकते हो, बट डायरेक्ट कैसे लिख रही हूँ कि x y की जगह ही आएगा ये। नाउ अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगी? सिंस वी नो दैट x इज ग्रेटर देन 3, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। अब मैंने बोल दिया कि x ग्रेटर देन 3 चाहिए मुझे, तो 6 तो मेरे पास लार्जेस्ट है, तो x ग्रेटर देन 3 कितना हो जाएगा? 4 5 एंड 6। समझ आया? Each of these numbers has an equal probability of 1/3। अब आप सोच रहे होगे 1/6 थी, ये 1/3 क्यों होगी? क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ 3 वैल्यूज का निकाल रहे हैं हम। पहले हम 6 वैल्यूज के साथ काम कर रहे थे, 1 2 3 4 5 6। अब मेरे पास सिर्फ 3 वैल्यूज के साथ काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर मेरी डिवाइड होगी 3 के साथ। सो हर किसी की प्रोबेबिलिटी है इस टाइम पे 1/3, बिकॉज देयर आर 3 फेवरेबल आउटकम्स। यही चीज मैंने आपको अभी बताई। इसको करने के लिए अब हम क्या करेंगे? कंडीशनल एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। कंडीशनल एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। समेशन क्यों यूज किया है? क्योंकि हम यहाँ पर ऑलरेडी देखा आपने कि x इज इक्वल टू 4 5 6 है। हमें यहाँ पर नहीं बोला गया है कि x इज ग्रेटर देन 3 और लेस देन इक्वल टू 4, ऐसा नहीं बोला गया। हमें सीधा डायरेक्ट वैल्यूज दी है, हम इसमें समेशन यूज करेंगे। सो समेशन यूज करके हमें बोल दिया गया है कि x की वैल्यू 4 से 6 तक जा रही है, x इंटू वही फॉर्मूला लगाएंगे y। ओके, सो इस केस में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूंगी 4, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x मीन्स वही 4 यहाँ पर आएगा, गिवन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अभी मैंने आपको ऊपर चीज पर बताई थी कि इस चीज को हम कैसे लिखते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन x इज ग्रेटर देन 3। समझ आया? तो इस केस में अगर x की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है तो मैं उसको चेंज क्यों नहीं करूंगी? देखो, अब 5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 x इज ग्रेटर देन 3 और प्लस 6 प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन x, ये आ गई।
अब हर किसी की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, मैंने पहले बता दिया था, मतलब इन सभी की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, 4 इंटू 1/3 प्लस 5 इंटू 1/3 प्लस 6 इंटू 1/3। ऑब्वियसली इसके बाद तो सभी को मैथ्स आता है, इनको प्लस किया, एलसीएम लिया, 15/3 आ गया मेरे पास, क्या आ गई वैल्यू 5। सो इफ वी नो दैट द डाई रोल इज ग्रेटर देन 3, अगर हमें पता है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू, और आप कह सकते हो एक्सपेक्टेड एवरेज कितनी आएगी, वो आएगी मेरे पास 5। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं कंडीशनल एक्सपेक्टेशन। मैंने आपको मतलब समझाया बहुत अच्छे तरीके से है, बट स्टिल कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आ जाओ, ये पॉइंट समझ नहीं आया, ये स्टेप समझ नहीं आया, प्लीज क्लैरिफाई दिस, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।